हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं और इस मौसम में सबसे ज़्यादा मन करता है आइसक्रीम खाने का। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी मलाई कुल्फ़ी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले रखा है हाफ कप ऑफ शुगर, 2 tablespoon ऑफ मिल्क पाउडर एंड 200 grams ऑफ खोया, 1 cup of fresh cream and some dry fruits। यहाँ पे मैंने लिया है 400 ml ऑफ मिल्क को हम लोग अब गैस ऑन करेंगे और उसमें डाल देंगे बॉईल होने के लिए। जैसे ही हम लोग मिल्क डालेंगे, मिल्क में मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर और इसको अच्छे से ऐड कर लेंगे जिससे इसमें कोई भी लम्प्स ना पड़े। फिर यहाँ पे मैंने 2 पोर्शंस में शुगर को ऐड किया है एंड मिक्स किया है। अच्छे से शुगर को इसमें मिक्स कर लेंगे और साइड्स को रिमूव करते रहेंगे जिससे कि जो भी क्रीम फॉर्म हो रही है एजेस में, उससे मिल्क जो होगा उसकी कंसिस्टेंसी डार्क हो जाएगी। तो बस उसको अच्छे से कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है और उसके साइड्स को रिमूव करते रहना है। अगर आपको बीच में कोई लम्प्स दिखते हैं तो उनको ब्रेक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। मिल्क में हम लोग एक बार बॉईल आने देंगे। बॉईल आने के बाद इसमें हम लोग धीरे धीरे करके खोया को ऐड करेंगे। खोए को आपको एक साथ नहीं डालना है, इसको थोड़े थोड़े पोर्शंस में डालना है। खोए को इसमें ऐड करने के बाद हमको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड इसको हमको फिर थोड़ी देर के लिए पकने देना है। जो भी लम्प्स हो खोए के उनको अच्छे से ब्रेक कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला एंड इसको हम लोग आराम से मिक्स होने देंगे। बॉईल होने के बाद ये थोड़ा थोड़ा डार्क होने लगेगा। फिर मैंने उसमें ऐड कर दी है फ्रेश क्रीम और इसको फिर से हम लोग मिक्स करने लगेंगे। बॉईल होने देंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो डार्क नहीं हो जाएगी। ये जब एक बार रेडी हो जाएगा तो इसको हम लोग ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए, या आप इसको 8 आवर्स के बाद भी देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर। यू कैन ऐड इट एंड यू कैन स्किप इट ऑल्सो अगर आप नहीं डालना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से चॉप्ड आलमंड्स एंड नट्स डाले हैं। यहाँ पे मैं इसको एक जार में सेट होने रख रही हूँ। आप किसी भी चीज़ में इसको सेट होने के लिए रख सकते हैं। इफ़ यू हैव दैट मटका देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। यहाँ पे मैंने डाले हैं सम चॉप्ड आलमंड्स और इसको मैं क्लिंग फॉइल से कवर कर रही हूँ। क्लिंग फॉइल से मैं इसे इसलिए कवर कर रही हूँ जिससे कि इसमें कोई भी एयर पास ना हो, जिससे इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बन जाए। और इसको अच्छे से लिड को कवर कर देंगे एंड इसको फ्रिज में हम लोग सेट होने के लिए रख देंगे। मैंने इसको 24 आवर्स के बाद निकाला था और ये कुछ ऐसा दिख रहा था। इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें एंड मुझे बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड कमेंट। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।